का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। अपने दम पर, दम 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 पर, अपने दम पर, दम 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 पर, अपने दम पर। टीवी के साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका मौसम खबर में। आपके साथ मैं हूं अंटू सिंह। मौसम खबर में जानेंगे अगले 24 से 48 घंटों में कैसा रहेगा मौसम का हाल, कहां होंगे बारिश, कहां चलेंगी तेज हवाएं, वायु गुणवत्ता कैसी रहेगी। इसके अलावा हम आपको कृषि सलाह भी देंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं मौसम से जुड़ी 5 बड़ी खबरों के साथ। कौन कौन से क्षेत्र है जिनसे जुड़ी 5 बड़ी खबरें हैं, उस पर नजर डालते हैं। सबसे पहले आपको जानकारी दे दें सिक्किम के बारे में, जहां पर गिने चुने इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं अगली खबर जो जुड़ी हुई है वो है तमिलनाडु से जुड़ी हुई, जहां पर बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं चलने की स्थिति बनती नजर आ रही है। तीसरी खबर आपको बता दें तटीय कर्नाटक से जुड़ी हुई है, जहां पर बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं चलने के आसार हैं। तो मौसम जुड़ी 5 बड़ी खबरों में आपको जानकारी दे दें अब दक्षिणांतरी कर्नाटक के बारे में। कहीं कहीं यहां भी जोरदार बरसात होने की संभावना है। आगे आपको केरल के बारे में जानकारी देते हैं। इक्का दुक्का हिस्सों में भी यहां पर मूसलाधार बारिश होने की स्थिति बनती नजर आ रही है। तो ये थी मौसम से जुड़ी 5 बड़ी खबरें। आइए हम नजर आते हैं मौसम अलर्ट पर, जिसमें हम आपको बताते हैं कि मौसम से संबंधित किस तरह के अलर्ट फिलहाल मौसम विभाग की तरफ से जारी किए गए हैं, जिनको लेकर नजर बनाए रखने की आवश्यकता है या फिर आप सावधान रहे। फिलहाल पूरा आप मैप देख सकते हैं। जो क्षेत्र यहाँ पर आपको हरे रंग में दिखाई दे रहे हैं, उनको लेकर फिलहाल किसी तरह की कोई चेतावनी या फिर कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है। लेकिन जो क्षेत्र यहाँ पर आप पीले रंग में देख रहे हैं, वहां पर आपको सावधान रहने की आवश्यकता है, नजर बनाए रखें। तो यहाँ पर आपको बता दें कि तमिलनाडु, केरल, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, भीतरी उत्तर कर्नाटक, ये तमाम वो क्षेत्र हैं जहाँ पर गरज चमक के साथ तेज बारिश भी हो सकती है। खासतौर पर केरल को लेकर, जैसा कि हमने कार्यक्रम की शुरुआत में भी बताया था कि यहाँ पर मूसलाधार बारिश हो सकती है। अब बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान के, जिसमें हमको विशेष तौर पर हम मौसम के बारे में आपको बताते हैं, जिसमें बारिश की स्थिति क्या रहने वाली है। तो फिलहाल जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, साथ ही पंजाब, हरियाणा और दिल्ली और उत्तर प्रदेश पर नजर डालें तो आप देख सकते हैं, और साथ ही उत्तराखंड में भी आप देख सकते हैं कहीं भी फिलहाल अगले 24 से 48 घंटों में बारिश होने की स्थिति नजर नहीं आ रही है। ऐसे कोई संकेत नहीं है कि यहाँ पर किसी भी राज्य में फिलहाल बारिश हो सकती है अगले 2 दिनों के अंदर, जिसमें आप देख सकते हैं। फिर से बता दें जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, दिल्ली और उत्तर प्रदेश शामिल हैं। लेकिन वही पूर्वोत्तर के राज्यों की बात करें तो आप देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ये तमाम वो पूर्वोत्तर के राज्य हैं। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, जहां पर कई जगहों पर बरसात होने की संभावना है। कहीं कहीं पर मूसलाधार बारिश भी हो सकती है। दक्षिण भारत की ओर अगर हम रुख करें तो यहाँ आप देखिए तमिलनाडु, पुडुचेरी, यहाँ पर कई जगहों पर बरसात हो सकती है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी कई स्थानों पर बरसात हो सकती है। इसी तरीके से भीतरी दक्षिण कर्नाटक, केरल में अनेक जगहों पर बारिश हो सकती है। रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश, भीतरी उत्तर कर्नाटक, ये वो क्षेत्र जहां पर कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है। लेकिन वही अगर मध्य भारत पर नजर आ रहे तो आप देख रहे हैं यहाँ पर फिलहाल किसी तरह के संकेत बारिश को लेकर बनते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा कहीं पर भी बारिश की स्थिति नहीं है। इसी तरीके से गुजरात और पूरे राजस्थान पर भी नजर डालें तो यहाँ पर कहीं भी बारिश फिलहाल संभावना ऐसी नजर नहीं दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं मौसम की चाल की, यानी पिछले 24 घंटों में मौसम का मिजाज क्या रहा, किस क्षेत्र में कहां बारिश हुई, कितनी बारिश हुई, अधिक हुई, ज्यादा हुई या फिर तेज हवाएं चली, उसके बारे में आपको बताते हैं। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पिछले 24 घंटों में बारिश दर्ज की गई। हालांकि आने वाले 24 घंटों में अभी यहाँ पर बारिश के कोई संकेत नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन पिछले 24 घंटों में यहाँ पर जरूर बारिश दर्ज की गई है। अलग अलग जो क्षेत्र हैं यहाँ पर कैसी स्थिति रही वो आपने देखा। पूर्वोत्तर की बात करें अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, बिहार, यहाँ पर भी पिछले 24 घंटों में बारिश दर्ज हुई है। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर कहीं कहीं पर काफी जोरदार बारिश रही।
रही है और अगले 24 घंटों में भी पूर्वोत्तर के ज़्यादातर क्षेत्रों में बारिश की संभावना फिलहाल नजर आ रही है। दक्षिण की बात करें तो केरल, तमिलनाडु, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, भीती दक्षिण कर्नाटक, तटीय कर्नाटक के सभी उपक्षेत्र हैं, यहाँ भी पिछले 24 घंटों में बारिश दर्ज की गई है। केरल की बात करें तो कहीं कहीं पर यहाँ पर मूसलाधार बारिश भी कुछ क्षेत्रों में पिछले 24 घंटों में यहाँ पर दर्ज की गई है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी बारिश दर्ज की गई। इसी के साथ ही मौसम खबर में यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, बने रहे मौसम खबर के साथ। खेत कुछ ज्यादा लहलहा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि माताओं के परिश्रम से कुछ ज्यादा ही हरे हरे दिखा रहे हैं। वैज्ञानिक तरीका से उत्पाद उपजाइला, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर और मौसम खबर के इस भाग में हम बात करते हैं तापमान के हाल की, जिसमें आपको बताते हैं अधिकतम और न्यूनतम तापमान देश के किन हिस्सों में सामान्य से ऊपर रहा, कहाँ नीचे लुढ़का, और इसी तरीके से न्यूनतम तापमान के बारे में भी हम आपको जानकारी देते हैं। आइए अधिकतम तापमान के साथ शुरुआत करते हैं, जिसमें हम असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा की बात करें, साथ ही झारखंड और उड़ीसा पर भी नजर डालें तो 1 से 3 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर सामान्य से तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है। यानी सामान्य तौर पर इस समय जो तापमान रहता है इसमें हम वृद्धि देख रहे हैं। इसी तरीके से अगर अरुणाचल प्रदेश की बात करें, हालांकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि तापमान गिरावट है, 1 से 3 डिग्री सेल्सियस अरुणाचल प्रदेश में अधिकतम तापमान सामान्य से कम दर्ज किया गया है। नीचे चलते हैं, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तेलंगाना की बात करें तो 3 से 5 डिग्री सेल्सियस यहाँ भी अधिकतम तापमान सामान्य से ज्यादा रहा है। सामान्य से यहाँ पर 3 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में तापमान ज्यादा दर्ज किया गया है, ऊपर दर्ज किया गया है। सामान्य से यहाँ पर पारा अधिक रहा है 3 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में। अब रुक करते हैं छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा की ओर, तो यहाँ भी तापमान में वृद्धि है। 1 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में ये वृद्धि दर्ज की गई है। सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में यहाँ पर तापमान पारा ऊपर दर्ज किया गया है। यानी सामान्य तौर पर जो तापमान इन सभी क्षेत्रों में रहना चाहिए था उससे ज़्यादा है। और अगर हम सबसे अधिक तापमान की बात करें तो आप देख सकते हैं कि हरियाणा के हिसार में 38.5 डिग्री सेल्सियस सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया है। अधिकतम तापमान के बाद आइए अब नजर डालते हैं न्यूनतम तापमान पर, यानी न्यूनतम तापमान कौन कौन से वो क्षेत्र हैं जहां सामान्य से कम या फिर ज्यादा रहा। शुरुआत करते हैं यहाँ भी हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ। तो यहाँ देख सकते हैं न्यूनतम तापमान में वृद्धि है। 1 से 3 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर तापमान ज्यादा दर्ज किया गया है। सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में तापमान अधिक रहा है। नजर डालते हैं बिहार पर, तो यहाँ भी तापमान में वृद्धि रही है। 1 से 3 डिग्री सेल्सियस बिहार में भी न्यूनतम तापमान सामान्य से ज्यादा दर्ज किया गया है। आइए अब आपको बताते हैं कैसी स्थिति रही केरल, भीती दक्षिण कर्नाटक में। तो 1 से 3 डिग्री सेल्सियस यहाँ भी तापमान ज्यादा रहा है केरल में, और भीती दक्षिण कर्नाटक में आप देख सकते हैं कि न्यूनतम तापमान सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है। आइए हम नजर डालते हैं पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, कच्छ और सौराष्ट्र पर। तो 1 से 3 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर न्यूनतम तापमान जो है सामान्य से ज्यादा रहा है। न्यूनतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में इन क्षेत्रों में अधिक दर्ज किया गया है। और सबसे कम तापमान की बात करें, न्यूनतम तापमान सबसे कम कहाँ दर्ज किया गया, तो आप देख सकते हैं पश्चिमी मध्य प्रदेश के पचमढ़ी में 16.8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। और आइए हम नजर डालते हैं देश के अन्य हिस्सों पर अधिकतम और न्यूनतम तापमान कैसा रहा। So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through.
वक्त हुए छोटे से ब्रेक, आप कहीं मत जाएगा, देखते रहे मौसम खबर। खेत कुछ ज्यादा लहलहा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि माताओं के परिश्रम से कुछ ज्यादा ही हरे हरे दिखा रहे हैं। वैज्ञानिक तरीका से उत्पाद उपजाइला, और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। मौसम खबर के इस भाग में हम बात करते हैं एयर क्वालिटी यानी वायु गुणवत्ता की। देश के जो प्रमुख बड़े शहर हैं वहाँ की हवा की स्थिति क्या रही, वायु गुणवत्ता कैसी रही, बेहतर हुई या और ख़राब हुई, संतोषजनक है या फिर अच्छी है। राजधानी दिल्ली की बात करें तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर फिलहाल वायु गुणवत्ता 157 है, जो कि यहाँ पर संतोषजनक श्रेणी में आप देख पा रहे हैं। लखनऊ में भी स्थिति फिलहाल संतोषजनक बनी हुई है, यहाँ पर वायु गुणवत्ता 125 दर्ज की गई। आगे आपको बता दें पटना में 266 है, जो कि फिलहाल बिगड़ी हुई वायु गुणवत्ता को दर्शा रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ पर थोड़ी ख़राब है वायु गुणवत्ता। बेंगलुरु में 86 है और ये अभी अच्छी की श्रेणी में है, यानी 100 से कम और काफ़ी बेहतर स्थिति में। पुणे की बात करें तो आप देख सकते हैं कि 16 अंक ऊपर है 100 से, इसलिए इसे हम संतोषजनक श्रेणी में रख रहे हैं। अब फिलहाल 116 की वजह से यह संतोषजनक है। हैदराबाद की स्थिति देखिए, यहाँ पर 131 है, ये भी संतोषजनक श्रेणी में बनी हुई है। और कोलकाता की बात करें तो 338 है, यहाँ पर आप देख रहे हैं, जो कि फिलहाल थोड़ी ख़राब स्थिति है। मुंबई में बेहतर लग रही है स्थिति, 113 है, ये संतोषजनक श्रेणी है। मुंबई में वायु गुणवत्ता की स्थिति 113। अहमदाबाद की बात करें तो यहाँ पर वायु गुणवत्ता फिलहाल अच्छी बनी हुई है, 100 से नीचे आप देख रहे हैं आंकड़ा यहाँ पर, और ये 80 है। और अब बात करते हैं खेती किसानी की। जैसा कि आप जानते हैं खेती किसानी में हम आपको बताते हैं कि मौसम के अनुसार देश के अलग अलग क्षेत्रों में जो फसलें उगाई जाती हैं उनको देखते हुए कौन सी विशेष बातें हैं, वैज्ञानिक सलाह है जिसका ध्यान रखना ज़रूरी है। आइए आपको बताते हैं कि हमारे किसान किस तरीके से अच्छी फसल प्राप्त कर सकते हैं। बुआई और साथ ही कटाई को लेकर क्या है सलाह, नजर डालते हैं। आंध्र प्रदेश में मक्के की कटाई करें। मक्के के खेत से पानी की निकासी का उचित प्रबंध करें। यहाँ धान के खेत में जरूरी उर्वरक डालें। इसके साथ ही मूंगफली के खेत से जल निकासी की व्यवस्था कर लें। किसान लाल मिर्च की बुआई करें। आंध्र प्रदेश में टमाटर की बुआई कर सकते हैं। इसके अलावा टमाटर में कीट लगने की संभावना बनी हुई है। ऐसे में टमाटर में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का छिड़काव करें। वहीं बैंगन की बुआई के लिए नर्सरी तैयार करें। अभी मक्के में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक छिड़कें। आंध्र प्रदेश में मूंग की बुआई कर सकते हैं। तेलंगाना में केले की रुपाई करें। वहीं मक्के के खेत से पानी की निकासी की उचित व्यवस्था कर सकते हैं। साथ ही कपास के खेत से जल निकासी का प्रबंध कर लें। किसान तिल की बुआई करते रहें। यहाँ लोबिया की बुआई के लिए समय उपयुक्त है। तेलंगाना में धान में कीट लगने की संभावना बनी हुई है। ऐसे में धान में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का छिड़काव करें। किसान मक्के के खेत से खरपतवार निकाल लें। इसके अलावा अरहर के खेत से घास फूस निकाल सकते हैं। तेलंगाना में लाल मिर्च में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक छिड़कें। तो ये थी खेती किसानी से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आइए बात करते हैं आज की फसल की, जो की है राजमा। राजमा की बुआई के लिए अभी का समय उपयुक्त है। बुआई से पहले खेत को अच्छी तरह जोतकर मिट्टी को भुरभुरा बना ले। बोते समय कतार से कतार के बीच की दूरी 30 से 40 सेंटीमीटर के बीच होनी चाहिए, जबकि बीज से बीज का फासला 10 सेंटीमीटर के करीब रखें। राजमा के लिए 2-3 बार सिंचाई की जरूरत होती है।
बुआई के 4 हफ्ते बाद पहली सिंचाई करें, लेकिन ये सिंचाई हल्की ही होनी चाहिए। बाद में 1 माह के अंतराल पर सिंचाई करते रहें। पहली सिंचाई के बाद निराई गुड़ाई कर लें। गुड़ाई के समय थोड़ी सी मिट्टी पौधों पर चढ़ा दें, इससे फलियां लगने पर पौधे गिरेंगे नहीं। राजमा को मोज़ेक रोग लग जाता है। पत्तियों पर इसका असर दिखते ही कृषि वैज्ञानिक की सलाह से उचित दवा का छिड़काव करें। साथ ही जिन पौधों में बीमारी लगी है उन्हें निकाल कर पहले ही फेंक दें। राजमा की फसल में सफेद मक्खी या माहू कीट भी लग जाता है। राजमा की फलियां 125 से 130 दिन में पककर तैयार हो जाती हैं। कटाई के बाद फसल को 1 दिन के लिए खेत में पड़ी रहने दें। बाद में मड़ाई करके दाना निकाल लें। मड़ाई समय पर करें, वरना फलियां चटक जाती हैं और दाने खुद ब खुद बाहर निकल आते हैं। 1 हेक्टेयर फसल से आमतौर पर 15 से 20 क्विंटल तक राजमा की पैदावार ली जा सकती है। तो ये थी हमारी आज की फसल, जिसमें हमने आपको राजमा के बारे में जानकारी दी। इसी के साथ ही मौसम खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप हमारा ये कार्यक्रम हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए आपको करना बस ये है कि टेलीविज़न स्क्रीन पर जो हम आपको QR कोड दिखाते हैं उसे आप स्कैन करें और हमारे YouTube चैनल के साथ भी जुड़ जाएं। उम्मीद करते हैं मौसम खबर से हमारे किसानों को मदद हो रही होगी। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।